हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट नॉलेज चैनल। इस वीडियो में हम फेडरलिज्म के बारे में देखेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वासी फेडरल होने के जो फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ आर्टिकल्स करेंगे जो ये शो करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है। फेडरलिज्म का मतलब होता है उस टाइप की गवर्नमेंट जिसमें सेंटर एंड स्टेट्स दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम जैसी पावर हो, स्टेट्स के पास अपनी इंडिपेंडेंस हो और वो अपने सब्जेक्ट्स पर अपनी ज़रूरतों पर लॉस बनाने के लिए इंडिपेंडेंट हो। तो इस तरह की गवर्नमेंट को कहते हैं फेडरलिज्म। और फेडरल गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, टू हाउसेस होते हैं जैसे कि इंडिया में राज्यसभा एंड लोकसभा है, ड्यूल गवर्नमेंट होती है, डबल सिटीजनशिप होती है और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। फेडरलिज्म टाइप की गवर्नमेंट में सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलता है। एंड इंडिया में इनमें से ड्यूल गवर्नमेंट वाला एंड डबल सिटीजनशिप वाला फीचर नहीं है। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वासी फेडरल होने के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन अकेडमियन थे एक केसी वियर्स, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल नेचर का है। क्वासी से यहाँ पर मतलब है थोड़ा सा, तो उनके अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा तो फेडरल है, बाकी इसमें सारे फीचर्स नॉन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के ही हैं। जिससे मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादातर यूनिटरी टाइप का ही है, इसमें फेडरल फीचर्स कम हैं। तो क्वासी फेडरलिज्म से मतलब है उस टाइप की गवर्नमेंट जिसमें यूनिटरी एंड फेडरल दोनों टाइप के फीचर्स हों। अब आगे बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नॉन फेडरल फीचर्स जो कि इसे क्वासी फेडरल बना देते हैं, उनके बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि नॉन फेडरल और यूनिटरी टाइप के गवर्नमेंट के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में 3 टाइप की लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में 61 हैं और वो लिस्ट जिनके सब्जेक्ट्स पर यूनियन और स्टेट दोनों लॉस बना सकती है वो है 52, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट है। तो शेड्यूल 7 रिवीजन ऑफ पावर्स और लिस्ट सिस्टम है और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। सेंटर अपनी लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉस बना सकती है, स्टेट अपनी लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है और जो लास्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर दोनों के दोनों लॉस बना सकते हैं। दूसरा फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। हम सब सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, इंडिया के साथ साथ किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। जैसे कि यूके में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ का सिटीजन यूके का सिटीजन रहते हुए किसी और कंट्री का सिटीजनशिप भी ले सकता है। तीसरा नॉन फेडरल फीचर है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इससे मतलब है कि जो स्टेट्स में गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो सेंटर के द्वारा की जाती है, तो इससे स्टेट्स की इंडिपेंडेंस कम होती है, इसीलिए ये भी एक नॉन फेडरल फीचर है। लास्ट है कि जो जुडिशरी होती है वो इंटीग्रेटेड है। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, जिससे मतलब है कि जैसे हाई कोर्ट्स के जजेस को ही बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है और हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग ही डिसीजंस दिए जाते हैं। फेडरल टाइप की गवर्नमेंट में इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं होती। नेक्स्ट है आर्टिकल 200। इसके अकॉर्डिंग स्टेट्स का गवर्नर बिल्स को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। तो ये बिल्स वो होते हैं जो कि स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए जाते हैं। अगर गवर्नर को कोई भी उसमें प्रॉब्लम लगे तो वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उन्हें रिजर्व रख सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 248, जो कि ये बताता है कि जितनी भी पावर्स तीनों की तीनों शेड्यूल लिस्ट में नहीं है, शेड्यूल 7 की जो 3 लिस्ट हैं उसमें जो पावर्स नहीं दी गई उन पर सिर्फ सेंटर ही लॉस बना सकता है, उन पर स्टेट्स अपनी मर्जी से कोई भी लॉ नहीं बना सकती। तो अब करते हैं आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। तो ये जो दोनों आर्टिकल हैं ये राज्यसभा की स्पेशल पावर्स मानी जाती हैं। तो आर्टिकल 249 है कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, तो उसके बाद पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट सब्जेक्ट्स पर लॉस बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट्स हैं उन पर पार्लियामेंट लॉस बना सकती है अगर वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास हुआ हो। तो अब ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा आपको।
नेक्स्ट है आर्टिकल 312, जिसके अकॉर्डिंग की पार्लियामेंट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकती है। अभी इंडिया में आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। लास्ट 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाई गई थी, जिसे हम आईएफएस कहते हैं। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करती है तो वो किसी भी तरह की न्यू ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 250, जो कि ये बताता है कि अगर इंडिया में नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पर, स्टेट लिस्ट पर कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव यूरिसडिक्शन एंजॉय करती है। मींस कि जो भी पावर्स हैं स्टेट की किसी भी नए सब्जेक्ट पर, किसी भी चीज़ पर लॉस बनाने की, वो उस टाइम के लिए पार्लियामेंट के पास आ जाती है। और ये आर्टिकल इफेक्ट में सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम ही आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 253, जो कि है कि इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होती हैं, जहाँ इंटरनेशनल ट्रीटी या किसी भी तरह की और कन्वेंशन, तो उन एग्रीमेंट्स के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, जो कि पूरे इंडिया में जहाँ इंडियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट के लिए बनाई जा सकती है। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टेट्स की जो टेरिटरी है उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में जो रिवर्स का डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करने के लिए बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी में चेंजेस किए गए थे लास्ट ईयर। तो ये सभी आर्टिकल्स ये शो करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल टाइप का है। ऐसे ही आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी इफेक्ट में लाने के लिए है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के लिए है, जो कि प्रेसिडेंट गवर्नर के कहने पर लगा सकता है अगर स्टेट्स सेंटर के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रही, जहाँ स्टेट्स में कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो। और तीसरा है आर्टिकल 360, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के लिए है। तो ये सभी आर्टिकल्स और जो ये प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इन सभी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वासी फेडरल होने का पता लगता है। ये थे कुछ फेडरल और नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।